हमीज़ा वर्सेस बाबर जो कि कोर्ट की हद तक केस पहुंच चुका है, इसमें क्या रियलिटी है और सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। बाबर की फैमिली की तरफ से कैसे लोगों से इंटरव्यू करवा के किरदार कुशी की जा रही है और आगे अगर ये बात ना रुकी, इसको किसी ने ना रोका, तो हमीज़ा की तरफ से किस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस मौजू के ऊपर कि ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये पुलिस ने अदालत के पास जमा करवाई थी, जिसको वजह बना के कल ये कहा गया कि हमीज़ा की जो एप्लीकेशन थी वो अदालत ने खारिज कर दी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। असल हकीकत ये है कि दो केस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, एक हरासमेंट की और दूसरी जो है वो जिनसी ज़्यादती और बाकी मामलात। अब जो 14 तारीख को हियरिंग होगी, एक सेशन कोर्ट में है और एक जो 14 तारीख को हियरिंग होनी है, उसमें जो एफआईआर है बाबर के ऊपर बराह रास्त के उसने जिनसी ज़्यादती की, हरासा किया और उसके बाद जो धमकियाँ आई, उसकी जो अलग एप्लीकेशन है, कोर्ट के अंदर ये बात एक्सेप्ट हो गई कि हमीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर हियरिंग होगी। उसमें किस किस को बुलाया जाएगा, उसमें चंद क्रिकेटर्स के नाम है, जिसमें उस्मान कादर हैं, करीम कमरान या समथिंग ये नाम है, नवीद उसमें शामिल हैं, कोई बट्टी हैं। इस तरह से 3-4 क्रिकेटर्स जो हैं उनको बतौर गवाह बुलाया जाएगा वहाँ पे। अब जो वीडियो सामने आई अभी तक, जो फैलोस थे हमीज़ा के, जिसमें किसी ने कहा ये अपलोड करवाती थी, एक लड़की थी उसने कहा इसके बाकी लोगों के साथ भी मरासम होते थे, तो अगर ये चीज़ें ना रुकी तो हमीज़ा की तरफ से जो उनके चाहने वाले हैं या उनके जो फैलोज़ या दोस्त हैं, तो वो बातें इस हद तक जा सकती हैं कि बाबर के जो वालिद थे वो कि कौन सा इंस्टाग्राम का अकाउंट बाबर के नाम के ऊपर बना के ख़ुद जो थे वो बातें करते थे लड़कियों के साथ। इसके अलावा बियर कौन कौन पीता था इनकी फैमिली में, यानी कि ज़ातियात के ऊपर बातें चली जाएंगी। अब जो बाबर के एक भाई फैसल हैं, उन्होंने पुलिस को एक वीडियो दी एसपी बिलाल साहब को, कि जिसमें ये कह रही है कि मैं बाबर को नहीं जानती और मुझे मीडिया ने कहा था कि बाबर की किरदार कुशी करो। ये 2018 में जब इनका सुलहनामा लिखा गया तो उस वक्त ये एक वीडियो बनाई गई थी, वो वीडियो भी मंजर आम के ऊपर आएगी। इसके अलावा सफ़ीर जो हैं बाबर के एक भाई, उनके कोई दोस्त हैं यूट्यूबर, तो उनके ज़रिए कुछ ऐसे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं जिसका अगर जवाब आना शुरू हुआ तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। फिर उस्मान कादर ने भी एक वकील को हायर कर लिया, उनका वकील कैसे अंदरूनी खाना सुलह करना चाहता है। प्लस इसके बाद जो हियरिंग होनी है, अगर देखा जाए इस केस को सोशल मीडिया से के ऊपर इसको अगर तवज्जो कम मिले, कोर्ट के अंदर केस चला गया है, पुलिस अपना काम करेगी, दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी तरफ से एविडेंस देंगी, तो अगर कोर्ट की हद तक ये बात रहे तो ठीक रहेगी। अदरवाइज़ यही मामलात रहे, इसी तरह से बातचीत होती रही, तो मुझे ये लगता है कि ये मज़ीद खिलवाड़ पैदा होगा। हाँ, अदालत में जिसके पास सबूत होंगे, जो गिल्टी होगा उसके मुताबिक फ़ैसला आ जाएगा, एक अदालत से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, जैसा हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अदालत ने एप्लीकेशन जो थी हरासा करने वाली उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो बाबर के ऊपर बराह रास्त एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर की रोशनी में भी 14 तारीख को जो है वो उसकी बहस होगी। उसमें जो दिफात हैं 298 और इस तरह से 3 किस्म के दफ़े लगे उसके ऊपर, तो वो अदालत देखेगी कि इसमें कौन किस हद तक कसूरवार है और उसके बाद फ़ैसला होगा। और एंड ऑफ द डे अदालत ने ही फ़ैसला करना है। भले आप सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों को बदनाम करने के लिए या और चीज़ें करने के लिए कुछ भी करेंगे तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, सिवाय इसके कि मज़ीद गंद फैलेगा, मज़ीद दोनों फैमिलीज़ की तरफ से जो चीज़ें हैं वो उछाली जाएंगी और बदनामी का बायस बनेगी। तो बहरहाल अगर ये बात यहाँ तक रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और इसमें बिलखुसूस बाबर की फैमिली को ज़्यादा संजीदा होना चाहिए। अदालत के अंदर प्रूफ करें, पुलिस को सारा कुछ बताएं, तो उसके बाद ही जाके ये सारे मामलात हो सकते हैं। इसके अलावा इस केस में और कौन सी ऐसी ड्रामाई चीज़ें हैं जो अगर सामने आई तो बात तो मज़ीद फैलेगी। वो डिपेंड करता है कि बाबर की फैमिली किस हद तक जो है वो ब्लैकमेल या धमकियों वाली जो कॉल आ रही हैं उनको रुकवा देते हैं। तो अगर ये धमकियों की कॉलें आती रहीं, वो रिकॉर्डिंग होती रही, तो मेरे ख़्याल से कि इतने एविडेंस ज़रूर बन जाएंगे कि उसको अदालत में पेश करने के बाद बाज़ चीज़ें सच साबित हो जाएंगी।